तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 11 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है वो है नंबर ऑफ टीम्स, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो वो है 11। अब दूसरी चीज़ जो हम फाइंड आउट करते हैं वो है नंबर ऑफ मैचेस, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N-1। कैपिटल N की जगह हम 11 पुट करेंगे, हमारे पास आ गया 10। यानी इससे हमें ये पता चला कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस इस पूरे टूर्नामेंट में 10 होंगे। अब हम एक टीम को एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं किसी भी पेज पे। उसके बाद हम टीम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अपर हाफ में और एक लोअर हाफ में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम्स होंगी? इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इज इक्वल टू n+1/2। यहाँ पे n की वैल्यू हम 11 पुट कर देंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 6। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अपर हाफ पोर्शन में टोटल 6 टीम्स होंगी। और इसी तरह हम निकालते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है n-1/2। इसे हम सॉल्व करते हैं, n की जगह 11 रखते हैं और हमारे पास आ जाता है 5। यानी हमें पता चल गया कि हमारे लोअर हाफ के पोर्शन में टोटल 5 टीम्स होंगी। अब हम आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ बाइज हमें कितने देने हैं, बट इससे पहले हम जानेंगे कि बाई होता क्या है। तो बाई एक तरह का प्रिविलेज होता है, एक तरह का एडवांटेज होता है, जो जिस भी टीम को दिया जाता है वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में compete करती है, उसे फर्स्ट राउंड में किसी भी टीम से compete करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइज निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power small n माइनस कैपिटल N। कैपिटल N की वैल्यू हमें पता है 11 है, लेकिन 2 की ऐसी कौन सी पावर हम लें कि इसकी टोटल वैल्यू n से ज़्यादा हो जाए और इसकी क्लोजेस्ट भी रहे। तो अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 8। 8 11 से कम है, ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 की पावर 4 जिसकी वैल्यू होती है 16। तो 16 क्या है, 11 से ज़्यादा भी है और इसकी क्लोजेस्ट भी है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 to the power 4। अब इसे आगे जाके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। यानी अब हमें ये पता चल गया कि इस पूरे मैच में हमें 5 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि अपर हाफ में कितने बाई देने हैं और लोअर हाफ में कितने बाई देने हैं? तो इसका एक रूल होता है, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ इज इक्वल टू b-1/2। तो अपर हाफ में कितना बाई देना है ये निकालने का फॉर्मूला है b-1/2। b की जगह हम 5 पुट करेंगे और आ जाएगा कितना, 2। यानी इससे हमें ये पता चल गया अपर हाफ में टोटल 2 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है b+1/2। b यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बाइज है। इसे सॉल्व करेंगे, आ गया हमारे पास 3। यानी हमें पता चल गया कि लोअर हाफ में टोटल 3 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब इसके बाद एक चीज़ है जो हमें पता करनी है, वो है नंबर ऑफ राउंड्स। तो टोटल कितने राउंड्स होंगे इस टूर्नामेंट में, ये हमें यहाँ पे 2 की पावर से पता चल जाता है। अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर ऑफ टीम है, जैसे कि 7, 11, 13, 15, तो हमें यहाँ पे हमेशा ही 2 की पावर से ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी राउंड्स होंगे। ठीक है, इस पूरे कंपटीशन में कितने राउंड होंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या थी, 4 थी, तो हमें पता चल गया कि टोटल 4 राउंड होंगे। अब हम क्या करते हैं, टीम को एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अपर हाफ में और लोअर हाफ में। अब हमें देना है बाई। तो बाई हम किस तरह से देंगे, किस टीम को सबसे पहले देंगे, किस टीम को दूसरे नंबर पे देंगे, इसको निकालने का एक रूल होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, बाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो सबसे पहला बाई होता है वो दिया जाता है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, जो कि यहाँ पे 11 है, तो इसे हम फर्स्ट बाई दे देंगे। दूसरा बाई हमेशा ही दिया जाता है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, जो कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम इसे सेकेंड बाई दे देंगे। थर्ड बाई हमेशा ही दिया जाता है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को,
वो यहाँ पे 7 है, तो हम 7 को थर्ड बाई दे देंगे। उसके बाद फोर्थ बाई दिया जाता है हमेशा ही लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ को। तो लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ कौन सी है? 6 है, तो हम 6 को चौथा बाई दे देंगे। अब 4 बाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम सेम फॉर्मूले को वापस से रिपीट करते हैं अगर हमें 4 बाइज से ज़्यादा देना है। जैसे कि इस टूर्नामेंट में हमें टोटल कितने बाइज डिस्ट्रीब्यूट करने थे? 5, 4 हमने कर लिए, 1 2 3 4 रूल से। अब इसके बाद जब फिर से हमें 5वां बाई देना है तो सेम रूल वापस से स्टार्ट करेंगे, यानी किसको देंगे पहला बाई? लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। तो जो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को हम 5वां बाई देने जा रहे हैं, तो 11 को तो ऑलरेडी मिल चुका है ना बाई, तो इसे हम नहीं दे सकते। तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ बची कौन सी जिसको बाई नहीं मिला है? वो है 10। तो हम इसे क्या करेंगे? बाई दे देंगे। तो 5वां बाई इस तरह से हम क्या करेंगे? 10 को दे देंगे। अब हमने बाई को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दूसरी चीज जो हम पता करते हैं कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम आपस में compete करेंगी। तो फर्स्ट राउंड में हमेशा ही वो टीम compete करेंगी जिन्हें कोई बाई नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी टीम है? जैसे कि 2 3 4 5 8 9, तो ये सारी टीमें आपस में compete करेंगी फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में 2 और 3 compete की। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी टीम विनर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 को विनर लिया है। 4 5 में से सपोज दैट 5 विनर हो गया, 8 9 में से सपोज दैट 9 विनर हो गया। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट राउंड में ये टीमें आपस में पार्टिसिपेट की हैं, compete की हैं, और विनर कौन कौन सी 3 टीमें आ गई हैं। अब सेकेंड राउंड में जब हम पार्टिसिपेट कराएंगे तो सेकेंड राउंड में हमें पता है कि जिन टीम को हमने बाई दिया है वो टीम भी खेल सकती हैं, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे? जिन टीम को हमने बाई दिया है वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो 2 से किसने किया? 1 ने किया। 2 और 1 में कोई भी एक टीम विनर हो गई, सपोज दैट 1 हो गई। इसी तरह 6 को हमने बाई दिया था, 6 भी क्या करेगी? पार्टिसिपेट कर लेगी 5 से। तो 5 और 6 में सपोज दैट 5 विनर हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे? 7 का करा देंगे 9 से और 10 का करा देंगे 11 से। तो हमारे पास एक एक विनर यहाँ से भी आ जाएंगे। थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे? आगे 1 का और 5 का मैच करा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 7 का और 11 का मैच करा देंगे। इनमें से कोई एक टीम विनर हो जाएगी। फिर फोर्थ राउंड में हमारा फाइनल राउंड का एक विनर 1 और 11 में से कोई भी एक जीत जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल विनर आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस होता है करने का। अब चाहे आप 11 टीम्स का कर रहे हो, चाहे 13 टीम्स का, चाहे 15 टीम्स का, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टीम आएगी 15 से कम होंगी तो आप क्या करेंगे? इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला सारे सेम होंगे और बाई देने का भी तरीका सेम होगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।